भवराजपुर पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष इंस्पेक्टर यादव जी हमारे साथ लाइव पर बने हुए हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं एक पैक्स के दायित्व के बारे में और एक पैक्स के पंचायत स्तर पर कार्यों के बारे में कि एक पैक्स का पंचायत स्तर पर क्या कार्य होता है और पैक्स के उत्थान पर भी हम इनसे चर्चा करने वाले हैं कि क्या किया जाए पंचायत स्तर पर कि पैक्स का उत्थान हो। तो सबसे पहले स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में। सर बोला जाए ठीक है, आप लोग स्वागत है मीडिया बंधुओं को। सर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह रही है कि पैक्स को कृषि साख सहयोग समिति कहा जाता है और किसी भी समिति को चलाने के लिए कुछ सदस्यों की जरूरत होती है। तो पैक्स समिति को चलाने के लिए किन किन सदस्यों की जरूरत होती है? हमारे पास 1300 सदस्य है समिति में। हमारा सब अच्छे सदकार है, किसान है, बिल्कुल काम करने वाले हैं, खेती करने वाले हैं, बिल्कुल दूसरे धनी नहीं है कि कोई बात किसान पर निर्भर करते हैं। कुछ सह सदस्य होते हैं, कुछ पूर्ण सदस्य होते हैं। तो सह सदस्य और पूर्ण सदस्य में क्या अंतर होता है? सदस्य पूर्ण सदस्य हमारे पास कोई है ये आइए नहीं है कि पूर्ण बनाए कि 100 सदस्य बनाए। अच्छा। कोई हमारे अंतिम है ये नहीं है। अच्छा सर, देखा जाता है कि सदस्यों में कुछ कार्यकारिणी के भी सदस्य होते हैं, तो उनका क्या कार्य होता है पैक्स समिति में? हम उनसे हिसाब मांगते हैं। अच्छा। जैसे मीटिंग बुलाते हैं, उनको सब बातें हैं, साल में देते हैं कि यही बासी आयु हुआ, मैंने ये खरीदारी हुआ, ये धान खरीदना है, दे रहा है सरकार, जो किसानों को दे देना है। बिल्कुल सर, उसमें एक पैक्स प्रबंधक भी होते हैं जो कुछ दायित्वों का निर्वहन करते हैं। तो पैक्स प्रबंधक का क्या दायित्व होता है? दायित्व उसको कागज को मेंटेन करना, लिखना पढ़ना जी, कागज पर मेंटेन करना। ऐसा कहा जाता है कि पैक्स प्रबंधक के अंतर्गत पैक्स बैंक भी आता है जिसको पैक्स अध्यक्ष निर्वहन करते हैं। भाई वो भी धंधा नहीं है हमारे, बैंक व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा, आपके यहाँ कौन कौन से कार्य होते हैं? हमारे यहाँ खाएगा विधान का कार्य चल रहा है। पीडीएस भी चलाते हैं? पीडीएस हमारा है, पीडीएस में अच्छा नहीं है, अदर है। अच्छा, क्या पैक्स से नहीं है? पैक्स से पीडीएस नहीं है। जी जी सर, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि पैक्स समिति के अंतर्गत पैक्स अध्यक्ष भी होते हैं जिसको जनता चुनकर देती है, यानी कि आप। तो पैक्स अध्यक्ष का क्या दायित्व होता है पंचायत स्तर पर? जनता को जैसे उसका मांग है, वो मांग को कहीं से पदाधिकारी से मिलकर संपर्क कर उसको पूरा करना, उसको पक्ष उसको आत्मा उसको खुशी जब पक्ष देगा तब तो हमारे सपोर्ट में रहेगा। कुछ देर पहले आपने कहा कि गेहूं और धान की खरीदारी होती है पैक्स में, तो वो किस तरह से खरीदारी की जाती है? किसानों द्वारा। अच्छा। और उसके खाता में रसीद से आरटीजीएस से चला जाता है। तो कुछ बड़े किसान होते हैं, कुछ छोटे किसान होते हैं, तो उनके लिए क्या प्रक्रियाएं हैं? वही प्रक्रिया है कि जैसे रैयत किसान, अगर रैयत किसान बिल्कुल 100 क्विंटल गर रैयत पर, 200 क्विंटल रैयत पर, जी, ये सब सिस्टम। आज केंद्र में सहकारिता मंत्री अमित शाह जी पैक्स के उत्थान को लेकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो क्या किया जाए पंचायत स्तर पर कि पैक्स का उत्थान हो और पैक्स कहीं ना कहीं अब बिहार में अपना वर्चस्व बना पाए? पैक्स के पास आएगा तो पैक्स सक्षम है करने के लिए। हर पैक्स कोई नहीं कि नहीं करने का सक्षम है, बाकी आए तब तो। जिससे मान लीजिए कि हम लोग को धान खरीदारी में लगा दिया था, धान खरीद दिए, धान के काम कर रहे हैं हम लोग, और उसके बाद फिर दूसरा काम करेगा, दूसरा काम देगा, वो भी करेंगे। समय जब जनता जैसे हो कमेटी से पास कर वो काम करने के आदेश लेकर ही काम करेंगे। सर, ऐसा देखा जा रहा है कि आज के दौर में बिहार में सभी पैक्स के अंतर्गत CSC सेंटर है, तो क्या आपको कॉमन सर्विस सेंटर मिला है? ना, नहीं मिला है। डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके पंचायत और पूरे बिहार की जनता भी देख रही है। आप अपने नेतृत्व को लेकर और पैक्स के दायित्व को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम जनता से कहते हैं, जनता भी कहता है कि भैया ये होता है, हो रहा है। हम बाबू हमारे पास कोई चिट्ठी नहीं आया है, हम डीसीओ तक, सीमांत तक डीसीओ तक से मिले हैं, बोल सकते हैं जाकर, उसके बाद हम तो आगे नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी स्वागत है।